मेरे दोस्तों, आज आपके सामने बड़ी सादा मगर बड़ी पुरमग्ज एक स्टोरी रखूंगा। फैसला आपने करना है। कहते हैं कि एक पहाड़ी सिलसिले के ऊपर रनवे बना हुआ था। एक मुसाफिर त्यारा मुसाफिरों से भरा हुआ खचाखच खड़ा था अपने रनवे पे, और पायलट अभी तक नहीं आए थे कि अचानक मुसाफिरों ने देखा कि दो अफराद हाथों में सफ़ेद छड़ी लिए हुए, आंखों पर स्याह चश्मा पहने हुए कॉकपिट की तरफ चले आ रहे हैं और अपने उस कॉकपिट में चले गए। मुसाफिरों में चहमा गोइयाँ शुरू हो गई कि पायलट तो बहुत नाबीना है। इतनी देर में स्पीकर पर आवाज़ आई कि मैं आपका फ़लाँ पायलट बोल रहा हूँ और मेरे साथ मेरे को पायलट फ़लाँ साहब हैं। तो ये दुरुस्त बात, और फिर उन्होंने कहा कि ये दुरुस्त बात है कि हम दोनों नाबीना हैं, लेकिन जहाज़ के जदीद आलात और हमारे वसी जो तजर्बा है उसको देखते हुए फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। हम बआसानी जहाज़ चला लेते हैं, बेशुमार परवाज़ें हम कर चुके हैं। मुसाफिरों में बेचैनी कुछ कम हुई, लेकिन इनकी तशवीश कम ना हुई। तो अचानक उन्होंने इंजन स्टार्ट किया और जहाज़ ने रनवे पर दौड़ना शुरू कर दिया। दोनों अतराफ में खाइयाँ थीं, मुसाफिर सांस रोकर बैठे हुए थे। जहाज़ दौड़ता चला गया, सामने भी खाई थी, लेकिन जहाज़ दौड़ रहा था। खाई के बिल्कुल करीब जाकर मुसाफिरों की चीखें निकल गई कि जहाज़ ने इतनी देर में फ्लाइंग गियर लगाया और हवा में बुलंद हो गया। अब जब माइक खुला था तो पायलट ने जब ये अनाउंसमेंट की तो वो माइक उनसे बंद ना हुआ। तो जब जहाज़ ने अपना फ्लाइंग गियर लगाया और हवा में उड़ गया, तो जो उसका को पायलट था अपने उस्ताद को कहता है कि उस्ताद जी, किसी दिन मुसाफिरों की चीखने में देर हो गई तो फिर क्या बनेगा। कौम को इसका नतीजा मैं आपके सामने रखता हूँ कि कौम को चीखने की ज़रूरत है ताकि पायलट फ्लाइंग गियर लगाएं और जहाज़ को उड़ाया जा सके, क्योंकि हमारे त्यारे का नाम पाकिस्तान है, मुसाफिर इसके पाकिस्तानी हैं और जहाज़ के नाबीना पायलट हमारे हुक्मरान और इनके सहूलतकार हैं। बाकी फैसला मेरे दोस्तों आपने करना है कि क्या हम सिर्फ चीखते रहेंगे या इन अंधे पायलटों को हटाकर कोई ऐसा पायलट लाएंगे जो काबिल भी हो, मुहिब्बुल वतन भी हो और सबसे बढ़कर ईमानदार भी हो। आपके ख्याल में कौन सा पायलट इस त्यारे को फ्लाइंग गियर लगाकर बुलंदियों पर ले जा सकता है? आपका जो भी ख्याल है अपने कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।